तो हेलो दोस्तों। मार्केट गैप अप ओपन हो रही है और मैं मार्केट ओपन होते ही एक साइडवेज ट्रेड लूँगा। तो ओपन होते ही मैं पहले कॉल सेल करूँगा और थोड़ा सा वेट करते ही मैं पुट भी ऐड कर दूँगा उसमें, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो रही है। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी तो उतना नहीं हो रही है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो दोनों ही ठीक ठाक लेवल्स पर ओपन हो रहे हैं। तो ठीक है, ओपन होते ही हम पहले कॉल सेल करेंगे, उसके बाद पुट भी मैं ऐड कर दूंगा तुरंत। 500 की ही ऐड करते हैं पहले। ओके, तो हमें हमारा ऑर्डर मिल गया है 160 क्वांटिटी का। और ये थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं, और इसमें फिर मैं पूरी क्वांटिटी भी ऐड कर लूँगा। ओके, तो मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड कर दी है और वेट करते हैं अब। मार्केट नीचे गिरती है तो मैं पुट भी ऐड करता हूँ फिर। तो दोस्तों चलिए, पुट ऐड करने का समय आ चुका है और मैं 21,300 की पुट ऐड कर देता हूँ, 320 क्वांटिटी। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुकी है क्वांटिटी और अपडेट देता हूँ फिर मैं आगे, जैसा भी रहता है। अगर मुझे शिफ्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो भी मैं फिर इसको करता हूँ। तो दोस्तों 9:30 बज रहा है और पीएनएल अभी हमारा वही रेट टू रेट चल रहा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड करने की कोशिश की थी कुछ और क्वांटिटी। मेरे पास कुछ 50,000 मार्जिन, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ 50,000 मार्जिन स्पेयर में है, बट वो क्वांटिटी नहीं मिल रही थी मुझे। तो ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अगर शिफ्टिंग वगैरह करता हूँ मैं तो फिर देखते हैं। तो अभी एक पुट साइड मूव आया है, तो पुट साइड के अचानक से प्रीमियम बढ़े हैं, बट ठीक है, इतना तो चलता रहता है। अगर मूव आता है अभी तो मैं इसको कॉल नीचे शिफ्ट शिफ्ट भी कर दूंगा, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। जैसा भी रहता है मैं आगे आपको बताता हूँ फिर। तो ये अगर लो को क्रॉस करता है पुट, तो मैं कॉल एक एक स्ट्राइक नीचे ले आऊँगा 450 पर। तो देखते हैं, फिर मैं उसी हिसाब से अपडेट करता हूँ फिर आपको। तो दोस्तों मार्केट लो को क्रॉस कर चुकी है और इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले। और मैं कॉल नीचे लेके आता हूँ। 22 चल रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाली कॉल सेल कर देता हूँ। तो मैंने एक बार के लिए ऑर्डर डाल दिया है इसका कॉल का। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मैं मैनेज करता हूँ इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले ही ले लेता हूँ, 3.5 पे डाल देता हूँ। तो हमें 18.5 पे हमारी कॉल मिल चुकी है और ठीक है, इतना कोई इशू की बात नहीं है। 6,000 तक हमारा पीएनएल गया था। ये लगा रहता है, सडन मूव आ जाते हैं कभी कभी। तो अभी हमारा 9,500 का पीएनएल चल रहा है और इसमें एक काम करता हूँ, मैं एसएल डाल देता हूँ। तो 40 रुपीज़ पर मैं अभी के लिए डाल रहा हूँ एसएल, या फिर मैं हाई पे डालता हूँ पुट की। तो 35 रुपीज़ का हाई मारा है पुट ने, तो 35.5 पर मैं एसएल डाल देता हूँ इसका। ओके, और सेम यही एसएल मैं कॉल पे भी डाल दूँगा। तो अगर अब एसएल हिट होता है तो मैं नीचे चला जाऊँगा शिफ्ट होकर के, या पीछे चला जाऊँगा किसी भी साइड में। ओके, तो ठीक है, एक इतना अभी कुछ रिस्की नहीं है पोजीशन। अभी भी 100 पॉइंट की रेंज है हमारे पास और धीमे धीमे मार्केट गिरती है, स्लाइड डाउन करती है, तो हम उसी साइड शिफ्ट भी हो सकते हैं पोजीशन लेकर अपनी।
तो कोई इशू की बात नहीं है इतनी। अपडेट करता हूँ मैं आपको जैसा भी रहता है आगे। तो दोस्तों 10:18 हो रहा है और हमारा एसएल ट्रिगर हो चुका है कॉल का। तो एक काम करते हैं, इसको पीछे चले जाते हैं कॉल में एक स्ट्राइक, और 450 को मैं सेल करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने 450 की कॉल सेल कर दी है और पुट को मैं नीचे ले आता, एक स्ट्राइक ऊपर ले आता हूँ। ओके, ये रहा। ओके, तो ये हमारी नई पोजीशन बन गई है। तो क्योंकि ये अचानक से सडन मूव आया है कॉल साइड और डे हाई को भी मार्केट क्रॉस कर गई है अपने, तो इसलिए मैं ये अभी रेंज ले रहा हूँ। और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है। एक काम करता हूँ, तो दोस्तों मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है और एक काम करता हूँ, मैं ये पुट से भी एग्ज़िट करके एक स्ट्राइक और ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें फास्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो लगा रहने देते हैं अभी। ये ऑर्डर 19 का ही, ये आ जाना चाहिए रेट मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो मिल गया हमें हमारा ऑर्डर। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, तो ये कभी कभी फेस करना पड़ जाता है ये इशू, तो ठीक है, इतना कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसा भी रहता है मैं अपडेट करता हूँ आपको आगे। 10-12 हज़ार से मैं ऊपर नहीं प्लान कर रहा हूँ इसमें एसएल लेने का। तो दोस्तों 12:17 हो रहा है और मैंने अपनी 21,400 से पुट को एग्ज़िट कर कर 21,450 पर ले आया था 11:11 पर। तो मैंने अभी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था ये चीज़, तो इसलिए मैंने इसको वापस से अपडेट किया है आपको। और ये एक स्ट्रैडल मैंने अब बना लिया था और मेरा पीएनएल उस टाइम पर कुछ 9-10 हज़ार के आसपास गया था और मैं 2-3-2 हज़ार तक का और वेट कर रहा था, 11-12 हज़ार के आसपास मैं एग्ज़िट कर देता पूरी पोजीशन, बट वहाँ से फिर प्रीमियम इरोड हो गया था। तो अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ और यही पोजीशन कंटिन्यू करूँगा आगे, और यही मेरी लास्ट पोजीशन भी रहेगी। तो दोस्तों 12:45 हो रहे हैं और हमारा पीएनएल घटकर 3700 आ चुका है और यही पोजीशन मैं डे एंड तक होल्ड करूँगा। दोस्तों 4 बज रहे हैं और हमने लॉस अपना बुक कर लिया है। तो एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा लॉस हो गया है मेरा। और अगर मैं बताऊं तो ये मैंने 450 की जो पुट है उससे मैं निकल गया था 130 के रेट से, और उसके बाद मैंने 21,400 की पुट पर ट्रेड, सॉरी 21,300 की पुट में ट्रेड लिया था और वहाँ पे मेरी एक्चुअली में गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसका जो मैंने सेल किया है इसको मैंने 113 के रेट से सेल किया है, और ये मैं आपको ऑर्डर बुक पर दिखा दूंगा अभी। तो मेन मेरी गलती यहाँ पर हो गई है, और उस टाइम पर पीएनएल भी मेरा कुछ 35,000 के आसपास था माइनस में। तो ये मुझसे एरर हुई है आज, और फिर बाद में ये एंड में थीटा मिलने की वजह से डाउन आया था, और इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया था 21,400 वाली पुट को भी, बट सॉरी 21,300 वाली पुट को, और उससे मैं शिफ्ट होकर के 21,200 पर गया था। तो उसी ने ही मेरा पीएनएल रिकवर करवाया है थोड़ा बहुत। बट तो आ गया हूँ मैं अपनी ऑर्डर बुक पर, और आप देख सकते हैं कि 11:11 पर मैंने पुट पर ट्रेड लिया था। उसके बाद फिर ये 2:17 पर मैंने इसको एग्ज़िट किया था, जब मेरा पीएनएल कुछ 12-13 हज़ार के आसपास चल रहा था। और जो मैंने बड़ी गलती कर दी वो ये थी कि मैंने 21,300 की पुट में ट्रेड लिया, और ये ट्रेड लेते ही इसका रेट 4 टाइम से भी ऊपर चला गया।
आप देख सकते हैं कि 2:19 ऑलमोस्ट हो गया था जब मैंने ट्रेड लिया था इसका, और 2:21, तो कुछ 2.5 मिनट में ही इसका रेट 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर मेरा मेन पीएनएल नेगेटिव में पहुँच गया काफ़ी। तो होता है ऐसा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 300 के लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने इस पर लिया था, और मुझे मूवमेंट का भी नहीं था कि इतनी बड़ी मूव आए रहेगी नीचे के लिए, वरना मैं पुट साइड को इग्नोर कर देता। तो ठीक है, अब लॉस हो गया, उसको और डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, और ये थोड़ा सा बड़ा लॉस है, तो ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, हम मिलते हैं कल। ये लॉस हो गया, इसको ज़्यादा वो करेंगे तो फिर वो दिक्कत ही आएगी। तो कल मिलते हैं, कल एक फ्रेश माइंडसेट के साथ काफ़ी मैं सेफ ट्रेड ही लूँगा। तो ठीक है।